वफाकी काबीना नवाज शरीफ समेत नून लीग अरकान के खिलाफ FIR के मामले पर तकसीम। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा, गद्दारी की FIR से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं, हुकूमत सियासी इंतकाम के हक में नहीं है। 3 वज़रा ने मुबैना तौर पर FIR को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का मशवरा दिया। 2 वफाकी वज़रा और 1 माविन खुसूसी ने FIR की हिमायत की। वज़ीर आज़म समेत दीगर वज़रा नवाज शरीफ के खिलाफ FIR के मुखालिफ रहे। वज़रा ने राय दी कि गद्दारी से मुतालिक FIR ख़त्म होनी चाहिए। नवाज शरीफ और लीगी रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज कराने वाला बदर रशीद PTI का ओहदेदार निकला। बदर रशीद हीरा के खिलाफ लाहौर में इक़दाम कत्ल, नाजायज असलहे और कार्य सरकार में मुदाखलत के कई मुकदमात भी दर्ज हैं। बदर रशीद की वज़ीर आज़म, गवर्नर पंजाब और शेख रशीद से मुलाकातों की तस्वीर भी सामने आ गई। बदर रशीद के अहले खाना का कहना है कि वो कल से घर पर नहीं है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा कि बदर रशीद की तस्वीर तो नून लीग वालों और एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी हैं। इन जैसे लोग जमातें बदलते रहते हैं। साथ ही कहा कि उनकी राय में नवाज शरीफ के खिलाफ FIR नहीं होनी चाहिए थी। नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा हुकूमत के खाते में ना डाला जाए। इमरान खान इतने फारिग नहीं, ये जिसने भी किया है पता चल जाएगा। हो सकता है कि उनके अपनों ने किया हो। मुल्क में बहुत FIR दर्ज होती हैं, क्या वो सब इमरान खान के कहने से होती है? वफाकी वजीर शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि कोई 3 बार वजीर आज़म बना हो या 3000 बार, अगर उसने मुल्की कवानीन की खिलाफ वर्जी की है तो वो रियायत का मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आज़म ने रियासत की ताकत का गलत इस्तेमाल किया। साबिक DG FIA बशीर मेमन पर शरीफ खानदान के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव डाला। वज़ीर आज़म ने बशीर मेमन से कहा कि शरीफ खानदान और बिलखुसूस शहबाज शरीफ की अहलिया के खिलाफ करप्शन का केस बनाया जाए। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाया जाए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब के वज़ीर आज़म पर इल्ज़ामात, कहा साबिक DG FIA के इनकार पर नैब न्यासी गठजोड़ बना। बशीर मेमन के इल्ज़ामात ने ऑपोजिशन की बातें दुरुस्त साबित कर दी। इन इंकशाफात के बाद इमरान खान मुस्ताफ़ी हों और शहबाज शरीफ को रिहा किया जाए। मरियम औरंगजेब का बशीर मेमन को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। वफाक ने सिंध और बलूचिस्तान के हुकूक पर शब खून मारा है। जजीरों से मुतालिक वफाक का ऑर्डिनेंस तस्लीम नहीं करते, ये ऑर्डिनेंस वापस लिया जाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध हुकूमत की तरफ से जजीरों के इस्तेमाल से मुतालिक जुलाई में वफाक को लिखा गया खत भी वापस लेने का ऐलान। कहा कि जजीरे सिंध की मिल्कियत थे, हैं और रहेंगे। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं कि बंडल आइलैंड से मुतालिक कोई गैर आइनी कदम नहीं उठाया। सिंध हुकूमत ने जुलाई 2020 में तहरीरी तौर पर कहा था कि दोनों जज़ायर पोर्ट कासिम अथॉरिटी के हदूद में आ गए हैं। अली जैदी ने सिंध हुकूमत का ख़त और नक्शा भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना है कि कौम को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। ये ज़मीन आपकी थी तो आपने NOC क्यों मांगा? सिंध हुकूमत के जवाब में ये कहाँ लिखा है कि ज़मीन आपको दे दी? महंगी चीनी, महंगे आटे पर विफाकी वज़रा काबीना के इजलास में फट पड़े। कहा सूबाई हुकूमतें और ज़िला इंतजामिया मुल्क में बढ़ती महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रही हैं। विफाकी वज़रा मुराद सईद, शेख रशीद और दीगर का महंगाई पर खुलकर इजहार ख्याल। हुकूमत का चीनी महंगी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। आटे के लिए विफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि गंदम दरामद करने से आटा सस्ता हो जाएगा। इजलास में ऐवान सदर को 33 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ इस्तेमाल करने की इजाज़त देने का भी फैसला। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाज चौहान का कहना है कि नवाज शरीफ ने ज़ुबैर उमर को तर्जुमान इसलिए मुकर्रर किया ताकि वो उनके लिए NRO हासिल कर सकें। मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और दीगर बताएं कि नवाज शरीफ ने आपका कंधा इस्तेमाल करके ब्लंडर नहीं किया। नवाज शरीफ ने ज़ुबैर उमर को तर्जुमान मुकर्रर करके आपके एलामिये सोच और बयानिए की धज्जियाँ उड़ाई हैं। नवाज शरीफ और मरियम सफ्दर यू टर्न नहीं बल्कि वी टर्न के बादशाह हैं।
आर्मी चीफ का स्कर्दू और गिलगित का दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा को कंट्रोल लाइन पर ताज़ा तरीन सूरत हाल और LOC पर तैनात FCNA के जवानों की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। DGR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों की सख्त और मुश्किल मौसम में ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। आर्मी चीफ ने दौरे गिलगित के दौरान सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ ने कहा कि दूर अफ्तादा इलाके में IT क्लस्टर के कयाम के देर पास रात मुरतब होंगे। तख्लीकी सलाहियतों और डिजिटलाइजेशन की हौसला अफजाई होगी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ बगावत के मुकदमे में तफ्तीश के लिए तलब किए गए 26 लीगी रहनुमा गुजरांवाला सैटेलाइट टाउन थाने में पेश नहीं हुए। नून लीग लॉयर्स फोरम ने कह दिया कि गिरफ्तारी का खदशा है, कोई रहनुमा पेश नहीं होगा। पुलिस ने कहा कि अदम पेशी पर यकतरफा कार्रवाई हो सकती है। 26 नून लीगी रहनुमा में खुर्रम दस्तगीर समेत 4 MNA और 7 MPA शामिल हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर 10 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत पर है। गुजरांवाला सिटी पुलिस ऑफिसर राय बाबर सईद और 3 SPs को तब्दील कर दिया गया। राय बाबर सईद को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म। ज़राए के मुताबिक लीगी रहनुमाओं पर बगावत के मुकदमे पर CPO ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। जियो न्यूज़ के राबता करने पर CPO राय बाबर सईद का तबादले पर बात करने से इनकार। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ के खिताब पर पाकिस्तानी अवाम तकसीम हो गए। गैलप पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक 33% अफराद ने नून लीग के कायद के APC में बयानी को सपोर्ट किया। 39% ने उनके बयानी की मुखालफत की और इसे अक्सर मुस्तरद कर दिया। अलबत्ता सर्वे में नवाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर मुल्की मईशत को नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ाम को 47% अफराद की तायद मिली, जबकि 41% ने उनके इल्ज़ाम को गलत करार दिया। गैलप पाकिस्तान का नया सर्वे मुल्क के 100 अजला में 1500 अफराद से किया गया। भारत को कुलभूषण की फिक्र नहीं, महज सियासत कर रहा है। भारत ने एक बार फिर अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुलभूषण जाधव को वकील फराहम करने की वजारत कानून की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान ये भी बताया कि भारत के एतराज़ात बेबुनियाद हैं, जिनका जवाब भिजवा दिया है। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद के लिए जारी ऑर्डिनेंस में भी तौसीह कर दी गई है। कुलभूषण केस में 2 सीनियर वकला आबिद हसन मंटू और मखतूम अली खान की अदालती मुआवनत से माजरत। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। कितने ऐसे के लिए है सर? रोटेशन पे है। ओहदे मुस्तकिल है जी, अगली बात करें। PDM के ओहदेदार रोटेशन पर मुकर्रर हुए हैं या मुस्तकिल बुनियादों पर, कंफ्यूजन बरकरार। सहाफ़ियों के सवाल पर शाहिद खाकान ने कहा कि ओहदे मुस्तकिल बुनियादों पर है। सेक्रेटरी इत्तलात मियां इफ्तिखार बोले रोटेशन पर ओहदेदारों की तब्दीली होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी और एहसन इकबाल भी पहले कह चुके कि PDM के ओहदे बारी बारी हर जमात के पास आएंगे। इलेक्शन 2018 के बाद मुल्क भर में 299 इंतखाबी उज़रदारियां दायर हुई। 210 पिटिशंस के फैसले इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने कर दिए। आम इंतखाबात के बाद दायर इंतखाबी उज़रदारियों पर इलेक्शन कमीशन की वजाहत जारी। कहा पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली के 9 और सूबाई असम्बली के 20 हल्कों पर उज़रदारियां दायर की। नून लीगी उम्मीदवारों ने कौमी असम्बली के 15 और PTI के उम्मीदवारों ने 23 हल्कों के लिए पिटिशंस दायर की। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के तहत पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस ने 20 निकाती ज़ाबिता अखलाक की मंजूरी दे दी। ज़ाबिता अखलाक में कहा गया है कि तमाम शहरी रियासत के साथ अपनी वफादारी के हल्फ को निभाएं। आज़ादी इजहार इस्लाम और मुल्क की कवानीन के मातहत है। किसी को ये हक नहीं कि वो हुकूमती मुसल्लह अफवाज या दीगर इदारों के अफराद को काफिर करार दे। इस्लाम के नफाज के नाम पर जबर, मुसल्लह कार्रवाई, तशद्दुद और इंतशार की तमाम सूरतें बगावत समझी जाए। कौमी असम्बली की ज़ेरी कमेटी इंसानी हुकूक ने बुजुर्ग शहरियों से मुतालिक हुकूमती बिल मंजूर कर लिया। 60 साल से ज़ायद उम्र के मुस्तहिक बुजुर्गों की माली इमदाद और इलाज हुकूमत कराएगी। अद्वियात, मेडिकल आलात, लेबॉर्ट्री टेस्ट, फिजिशियंस की फीस, एयरलाइंस, रेलवे और दीगर सरकारी ट्रांसपोर्ट में 20% रियायत होगी।
कराची के इलाके मणिपुर में पुलिस ने मोटरसाइकिल छीनने वाली खातून को गिरफ्तार कर लिया। छीनी हुई मोटरसाइकिल बरामद, मुलजिमा मर्दों के हुलिये में कार्रवाई करती थी। लाहौर में सफाई की सूरत हाल एक बार फिर अबतर, जगह जगह कूड़े के ढेर। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का मुंह चढ़ाने लगे। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने निजी सफाई कंपनी को मशीनरी किराए पर लेने की इजाजत दे दी। पंजाब काबीना ने 3 लाख टन दरामदी चीनी खरीदने की मंजूरी दे दी। कारोबार में आसानियां पैदा करने के लिए लाइसेंसिंग रजीम में तब्दीलियों की मंजूरी। स्मॉग को आफत करार देने की भी मंजूरी। वज़ीर आला का ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ क्रैक डाउन का हुक्म। मुकर्ररा रेट पर अशियाए ज़रूरिया की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। उस्मान बुज़दार ने कहा कि ज़बानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा, अमली इक़दाम करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का कहना है कि सर्दियों में कोरोना केसेस बढ़ने का खदशा है, एहतियात की ज़रूरत है। केसेस बढ़े तो लॉकडाउन करेंगे। मुल्क में कोरोना से मज़ीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। कराची में कोरोना हॉटस्पॉट्स की तादाद 26 हो गई। तनख्वाहों में इजाफा न किए जाने पर इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के बाहर सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की भी शिरकत। शारजा के हुक्मरान की अहलिया शेख जवाहर बिनते मोहम्मद अल कासमी का पेशावर कैंसर अस्पताल के लिए 44 लाख दिरहम ग्रांट का ऐलान। पाकिस्तानी रुपए में रकम तकरीबन 20 करोड़ रुपए बनती है। रकम शौकत खानम अस्पताल पेशावर के लिए जदीद तरीन तिब्बी आलात की फरहमी पर खर्च की जाएगी। जदीद सहूलतों से 2000 से ज़्यादा मरीजों को फ़ायदा होगा। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत अली बिन उस्मान हिजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श के 977वें सालाना उर्स की सहरोजा तकरीबात रस्म चादर पोशी से शुरू हो गई। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 207 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन कोरोना की पूरी तरह अभी छुट्टी नहीं हुई, इसीलिए सबको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है। अच्छा फिर स्कूल में मिलते हैं। डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना वायरस अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। वबा से बचाव के लिए स्कूल में किन एहतियाती तदाबीर पर अमल जरूरी है, बच्चों को याद दहानी करवाने डोंकी किंग आ गया। मास्क पहनने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की नसीहत।